बेंगलुरु से, जहां मस्जिद के पास पूजा अर्चना की गई है। हिंदू संगठनों की तरफ से पूजा अर्चना की गई है। वीएचपी बजरंग दल ने दरअसल पूजा की है। जानकारी मिली थी कि मस्जिद में रिनोवेशन का काम चल रहा था, उस दौरान मंदिर जैसी आकृति नजर आई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पूजा किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद मामले के बाद से इन हिंदुवादी संगठन के लोगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि लगातार ये तमाम जगह जो मस्जिदें दिख रही हैं वहां पर ये विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते ही देखते ये पूरा मामला कोर्ट में खसीड़ दिया जाता है, जिससे यहां पर मुसलमान समुदाय के लोग नमाज अता न कर पाए। अब तो ज्ञानवापी मस्जिद के बाद सीधा ये मामला पहुंच चुका है कर्नाटक के मैंगलुरु में भी कुछ ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि जब मस्जिद का जीर्णोद्धार चल रहा था उस दौरान कुछ चीजें निकलकर सामने आई जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता वहां पर पहुंच गए और विवाद खड़ा करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे, ये तमाम चीजें होने लगी है और इस पूरे मामले को कोर्ट ले जाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस देश में ये जरूरी नहीं हो गया है कि रुपया कितना मजबूत हुआ और कितना कमजोर हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम कहां जा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगली जाए, मस्जिद के खिलाफ नफरत उगली जाए। और अब अगला नंबर लग चुका है मैंगलुरु का। मैंगलुरु जो कर्नाटक का एक शहर है मैंगलुरु, वहां की मलाली मस्जिद जो सैकड़ों साल पुरानी है, उसको लेकर अब एक नया दावा कर दिया गया है। दावा ये कि वो हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो तमाम चीजें दिख रही हैं, वो हिंदू देवी देवताओं से मिली जुली है। सबसे पहले हम आपको खबर पढ़कर सुनवा देते हैं। खबर जनसत्ता की है, जिसमें लिखा गया है कि ज्ञानवापी के बाद कर्नाटक में विवाद, मस्जिद के नीचे वास्तुशिल्प मिलने का दावा किया जा रहा है। पूजा करने पहुंचे वीएचपी नेता हिरासत में लिए गए, धारा 144 लागू कर दी गई है। कहा गया है कि ये सब नहीं चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उनके हौसले बुलंद है, क्योंकि कर्नाटक के बारे में इतिहास आप जान चुके हैं। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि कितना मुसलमानों के साथ वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है और कितनी सरकार वहां पर जागरूक है। खैर, खबर सबसे पहले हम आपको बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद अभी जारी है। मैंगलुरु में एक मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया और मस्जिद के पास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा, यानी विश्व हिंदू परिषद के लोग मस्जिद के पास धार्मिक अनुष्ठान करने की योजना बनाने के बाद मैंगलुरु पुलिस को मंगलवार को मलाली में असैयद अबादुल्लाह मदनी मस्जिद के आसपास धारा 144 लगानी पड़ी है। हाल ही में मलाली मस्जिद के जीर्णोद्धार का काम चल रहा था, उसी दौरान मंदिर संरचना मिली, जिससे विवाद पैदा हो गया। ये कहना है, ये दावा है, मिली नहीं मिली ये तो कोर्ट तय करेगा और बाकी चीजें हैं, क्योंकि कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। ऐसा लग रहा था कि मामला सुलझ गया था, क्योंकि अदालत द्वारा काम रोकने के आदेश के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुजारियों के सामने तंबूला प्राशने उठाकर पारंपरिक तरीके से सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया है। उन्होंने साफ तौर पर दबाव बनाया, और जब दबाव बनाएंगे हिंदूवादी संगठन, कौन? बजरंग दल के लोग, हिंदू सेना के लोग, ये तमाम लोग वो हैं जिनके सामने सरकार, वो कर्नाटक की सरकार को झुकना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये हालात तो बने हुए हैं। आप कहीं भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, आप चले जाइए कुतुब मीनार के आसपास क्या करने की कोशिश की जा रही है। इन्हें कितनी फटकार लग जाए, एक तो ये इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ढीठ हो चुके हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करके ही मानते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि बार बार कहा जाता है डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है, कुछ ऐसे समझ में आता है। अब ऐसा विवाद खड़ा किया गया है इस मलाली मस्जिद को लेकर। सबसे पहले सुनिए, जो शरद नाम का ये शख्स है, जो अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का नेता बताता है, वो क्या कहता है, सुनिए। जुम्मा मस्जिद को नवीकरण करने के समय में एक मंदिर जैसा भवन मिला है। वो भवन का शैली और भवन का स्ट्रक्चर और भवन में मिल गया एक कम, उसको देखने के बाद पता चलता है वो एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। तो सुना, इसने दावा कर दिया है, इसने कह दिया है कि जो वहां पर खंबे लगे हुए थे वहां पर बकायदा हिंदू देवी देवताओं के फोटोज हैं, तस्वीरें, प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वो बताती हैं ये मंदिर है, मस्जिद बाद में से बना दिया गया। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन अब तक नहीं जागे थे। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के मामले उभरने के बाद हमने कहा ना, जिस तरीके से इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, ये कानून को सीधे तौर पर चुनौती देने लगे। हुआ क्या वहां पर? दरअसल बुधवार सुबह वीएचपी के कार्यकर्ता मस्जिद में पूजा करने पहुंचे थे और इसके बाद खूब हंगामा हुआ, बवाल करने लगे थे। अब कर्नाटक में मुसलमान आवाज बुलंद भी नहीं कर सकता इनके खिलाफ। उन्होंने कहा जो ये कर रहे हैं करने दीजिएगा, क्योंकि इनके खिलाफ बोलकर भी कोई फायदा नहीं है।
हमने देख लिया है, जब शोभा यात्रा के दौरान बोला जा रहा था तो पथराव उल्टा हम पर ही कर दिया गया था, आगजनी करने की कोशिश की जा रही थी, हमारी ही मस्जिद पर भगवा लहरा दिया गया था, हिजाब वाली लड़कियों को निकलने नहीं दिया जा रहा था, हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर जालीदार टोपी पहनकर निकलते थे उनकी टोपियां नोच ली जाती थी। कर्नाटक के एक ऐसा मंदिर जिसका सीधे मुसलमान व्यापारी संबंध रहा, उसी ने बनवाया था वो मंदिर, उसी मंदिर के अंदर मुसलमान दुकानदारों को घुसने की इजाजत नहीं है, उनको बहिष्कार कर दिया गया, भगा दिया गया। इतिहास ही चाहिए तो उन पर भी कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इनको खुलेआम छूट है, इसलिए मुसलमानों ने विरोध करना बंद कर दिया इस देश में कि करके भी कोई फायदा नहीं। विरोध करने के बाद तमाम तरह की FIR उन्हीं के खिलाफ दर्ज होगी। इसमें लगा कि VHP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया क्योंकि इलाके में धारा 144 लगी हुई थी। VHP कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे थे और कार्यकर्ता पूजा करने को लेकर हंगामा कर रहे थे। उससे पहले ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। मलाली मंगलुरु के करीब में स्थित है, जिसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है। सोचिए, उसे बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है मलाली, और मलाली मस्जिद वहीं पर है। उसका लंबा एक इतिहास भी है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद इतिहास कितना ही पुराना क्यों ना हो, ज्ञानवापी का भी कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं रहा ज्ञानवापी मस्जिद का, लेकिन फिर भी देखिए उसको लेकर कैसा विवाद खड़ा कर दिया। सोचिए इनके सोच क्या है, मानसिकता क्या है। कुतुब मीनार को लेकर ये सवाल खड़ा करने लगे कि कुतुब मीनार के अंदर पूजा अर्चना की जाएगी। फिलहाल अभी अटक नजर आ रहा है ASI की, उसने साफ मना कर दिया है कि ASI संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होती, ना नमाज अता की जा रही है, इसलिए थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं। वरना ये तमाम मस्जिदों के अंदर तुड़वाकर उसकी जगह मंदिर बनवाने के लिए कितना हाथ पैर फेंक रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तमाम चीजें निकलकर सामने आती जा रही है। यहां कोई भी गड़बड़ी बगल के 3 तटीय जिलों में प्रभावित करेगी। यह इलाका भाजपा का गढ़ माना जाता है। सोचिए क्यों हो रहा है वहां पर तमाशा, क्योंकि यह इलाका भाजपा का गढ़ माना जाता है। मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त N शशि कुमार ने मंगलवार को ही मस्जिद और उसके आसपास धारा 144 लगाने का आदेश दे दिया था। लगातार हो रहा है दोस्तों, लगातार इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कर्नाटक में पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कैसे मैसूर के पास जो टीपू सुल्तान की जामा मस्जिद बनी हुई थी, टीपू सुल्तान ने उसे बनवाया था, उसको लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया था। यानी ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब ये हालात बन चुके हैं कि ये हर जगह मस्जिद को देखते ही ये जहर उगलते हैं, उनकी खुदाई करवाना चाहते हैं। कहते हैं मस्जिद को हटाइए, नीचे खुदाई करिए, वहां से कुछ निकलेगा और हम मंदिर बनाएंगे। ये तमाम जगह हो रहा है और इनका मकसद साफ तौर पर यह निकलकर सामने आता है कि तुरंत फुरत तो ये कार्रवाई हो नहीं सकती, कि कानून के दायरे से अगर बाहर लेकर काम किसी ने किया, ज्यादा वैसे हो तो रहा ही है, लेकिन अगर उसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश की तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएगी सरकार। और यही एक वजह है जिसके चलते इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाया जाता है। जब कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचता है और हिंदूवादी संगठन और दोनों तरफ के पक्षों का मसला होता है, किसी ये तो मंदिर मस्जिद का मसला है, किसी मकान का भी मसला होता है, तो कोर्ट साफ तौर पर आदेश देता है कि फिलहाल उस मकान पर किसी भी पक्ष का कब्जा नहीं रहेगा। ऐसे ही ये चाहते हैं कि मस्जिद पर किसी भी कब्जा जो पक्ष है उसका कब्जा ना रहे। हमारा तो था ही नहीं, मुसलमानों का भी ना रहे, वो नमाज अता ना कर पाए। सोचिए ना दिक्कत, पेट में मरोड़ क्या हो रही थी, इनकी पेट की मरोड़ क्या। आप देखिए पूरा का पूरा वो देखेंगे, मिलाएंगे एक कड़ी से कड़ी तो क्या निकल कर आता है। पहले ने लाउड स्पीकर से बहुत दिक्कत हुई, नमाज सड़क पर अता कर रहे थे तो उससे दिक्कत हुई। फिर उसके बाद इन्होंने कहा मस्जिद में पढ़ो, तो मुसलमान देखिए साफ तौर पर इस बार आप देखेंगे जब ईद हुई थी, ईद के दौरान सबने अपनी नमाज अता की मस्जिद के अंदर, लेकिन अब इन्हें मस्जिद भी पसंद नहीं है। ये चाहते क्या, इनकी सोच और मानसिकता देखिए। इनका साफ तौर पर पहले कहना था कि सड़क पर ना पढ़े, सड़क पर पढ़ रहे थे तो अंदर जाकर जब मस्जिद के अंदर पढ़ने लगे तो मस्जिद के अंदर भी इन्हें दिक्कत होने लगी है। मस्जिदों को लेकर अब बताने लगे मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, या मंदिर को इधर उधर कर करा के उसमें मस्जिद बना दी गई। यानी ना साफ तौर पर मुसलमानों से कितनी दिक्कत है ये समझा जा सकता। वो अलग है, भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं हमें तो मुगलों से दिक्कत है, मुगलों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुगलों से नहीं, इन्हें वाकई मस्जिदों से दिक्कत है। ये बात लाउड स्पीकर की बात हो, ये हिजाब की बात हो, ये इस्लाम की बात हो, ये बात अगर नमाज की हो और मस्जिदों की हो, देखकर समझा जा सकता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।